एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि झा युआन वू याओ की लास्ट शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग की जुल्फ को भी लेने के लिए अपनी ब्लेसिंग को भेज देता है और झा युआन कहता है कि चलो इसे खत्म करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि झा युआन को जो शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग होता है वो वू याओ की शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग के छोटी सी ड्रैगन को खाने ही वाला होता है कि टाइम फ्रीज सा हो जाता है। और इस चीज से झा युआन भी चौंक जाता है और ये मन में कहता है कि ओ नो, हेवन एंड अर्थ के बीच में इस दुनिया की जो जेनेसिस क्यू है वो अचानक से थम सी गई है। और झा युआन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सेंट एक्सपर्ट ने दखल दी हो। और तभी किसी मिस्टीरियस बंदे की आवाज आती है और वो कहता है कि झा युआन, क्या तुम्हें शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को पूरी तरीके से लेने की जरूरत है? वैसे भी तुम इस बारी पहले ही जीत चुके हो। और झा युआन को भी पता चल जाता है कि ये सुप्रीम सोर्जिन वू शेन है और ये कहता है कि तो फिर मुझे विश्वास है कि सुप्रीम सोर्जिन वू शेन को शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग के ओरिजिन के बारे में भी पता होगा। जब इसके फादर ने मुझसे शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को छीना था तब उन्होंने भी परवाह नहीं करी थी कि मैं जीऊं या मरूं। और फिर वू शेन कहते हैं कि अभी वू याओ की बॉडी के अंदर से शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को लेने का सही समय नहीं है। वैसे मैंने वास्तव में दखल देके रूल्स को तोड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहता हूँ। और अगर तुम मेरी बात को सुन के वू याओ के अंदर की शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग के आखिरी कतरे को नहीं लेते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक चीज के साथ। और झा युआन कहता है कि मेरी मदद, और आखिर मैं ऐसा भी क्या कर सकता हूँ जिसमें मुझे सुप्रीम सोर्जिन की मदद की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद सुप्रीम सोर्जिन वू शेन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा सुप्रीम सोर्जिन वांगजू को रोकने में, जिससे कि वो तुम्हें पकड़ ना लें। और इस बात को सुन के झा युआन हैरान परेशान होता है और अंदर से झा युआन भी थोड़ा सा डर सा जाता है और कहता है कि सुप्रीम सोर्जिन वू शेन, आपको मुझे डराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बस एक छोटा सा डिवाइन डुएलिंग एक्सपर्ट हूँ, तो फिर क्यों सुप्रीम सोर्जिन वांगजू को पर्सनली मेरे साथ डील करने की जरूरत पड़ेगी। और सुप्रीम सोर्जिन वू शेन हंसते हुए कहते हैं कि लिटिल गाय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुप्रीम सोर्जिन वांगजू से छिप सकते हो? और क्या कांग युआन सच में सोचता है कि उसने जो छोटी सी चींटी को हुनयुआन हेवन के अंदर भेजा था वो वांगजू की नजरों से बच सकती है? और अब झा युआन की धीरे धीरे करके फटने लगती है और ये कहता है कि कुछ भी हो, वो एक सुप्रीम सोर्जिन है और उनका स्टेटस काफी ज्यादा हाई है, तो उनके लिए नामुमकिन है कि वो अपने आप को लोअर करेंगे सिर्फ एक छोटे से डिवाइन डुएलिंग एक्सपर्ट के साथ डील करने के लिए। और फिर सुप्रीम सोर्जिन वू शेन कहते हैं कि हाँ, तुम एक छोटे से डिवाइन डुएलिंग एक्सपर्ट हो, हाँ तो ये सच है कि कोई परवाह नहीं करेगा, लेकिन कुछ है जो कि काफी बड़ा है, जो कि तुम्हें भी इन्वॉल्व करता है। और सिर्फ ये एक ही वजह काफी है वांगजू का एक्शन लेने के लिए मजबूर करने के लिए। और तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? और क्या तुम मेरे ऑफर के अंदर अब इंटरेस्टेड हो? और फिर झा युआन कहता है कि क्या आप कभी मुझे शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग की आखिरी कतरे को भी लेने देंगे? और फिर सुप्रीम सोर्जिन वांगजू कहते हैं कि जब सही समय आएगा तब वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। और इस बात को सुन के झा युआन चुप रह जाता है और सुप्रीम सोर्जिन वांगजू कहते हैं कि और तुम्हें क्या लगता है, और क्या तुम एग्री करते हो? और फिर झा युआन थोड़ा सा निराश होते हुए मन में कहता है कि सुप्रीम सोर्जिन वू शेन असल में सही है। अगर मैं अकेला होता तो मुझे सुप्रीम सोर्जिन वांगजू से डरना नहीं पड़ता और ज्यादा से ज्यादा मैं इस मामले में मर जाता, जिसका मुझे कोई गम भी नहीं होता। लेकिन अभी मैं ना ही पकड़ा जा सकता हूँ और ना ही मर सकता हूँ, और मुझे एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है करने को, और वो ये कि मुझे याओ याओ को अवेक करना है। और फिर झा युआन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इस चीज के लिए सहमत हूँ। और झा युआन की इस बात को सुन के सुप्रीम सोर्जिन वू शेन हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ये डिसीजन बुरा नहीं है और वास्तव में तुम काफी साहसी हो छोटू, फिर कभी मुलाकात होगी। और इतना कहते ही इनकी प्रेजेंस यहाँ से डिसअपियर हो जाती है और इस वजह से झा युआन हैरान होते हुए मन में कहता है कि प्रेशर तुरंत ही गायब हो गया। और तभी सुई वही कहती है कि हाईनेस आप कैसे हैं और क्या आप ठीक हैं? जिस पर झा युआन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये बस एक छोटा सा इंसिडेंट था। और तभी वू याओ भी होश में आने लगती है और जैसे वो आंखें खोलती तो चौंकते हुए कहती है कि योर मेजेस्टी सुप्रीम सोर्जिन, आपने ऐसा क्यों किया? अगर तुम जीतते हो तो तुम राजा हो और अगर हारते हो तो तुम कुछ भी नहीं। और अब जब मैं हार चुकी हूँ तो सुप्रीम सोर्जिन को दखल देके ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम सोर्जिन वू शेन कहते हैं कि वू याओ, ये छोटी मोटी सफलता और असफलता के बारे में तुम ज्यादा चिंता मत करो, और ये डिवाइन डुएलिंग स्टेज तुम्हारे कल्टीवेशन के रास्ते में ये बस एक छोटी सी महत्वहीन बाधा थी, क्योंकि असली बैटल फ्यूचर में है। और वू याओ, तुम झा युआन से किसी भी तरीके से किसी भी चीज में कमजोर नहीं हो और सिर्फ एक हार की वजह से अपने ऊपर संदेह मत करो। और क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे पहले कहा था, तुमने काफी
काफी सालों तक शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को पोजेस किया है, लेकिन ये तुमसे बिलोंग नहीं करती थी और ना ही ये तुम्हारे लिए सुटेबल है। तुम्हें उस चीज को देखना चाहिए जो तुमसे बिलोंग करती हो। और तुमने तो सुन ही रखा होगा कि स्पैरो और पायथन ड्रैगन को निगल जाएगा, और अब जब स्पैरो ड्रैगन को निगलेगा तो फिर वो कैसे एक ऑर्डिनरी स्पैरो हो सकती है, और क्या वो सच में ड्रैगन से कमजोर है। और फिर वो याओ कहती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई। और फिर वो याओ कहती है कि झा युआन, इस बारी तुम जीत गए हो, लेकिन अगर तुम मुझसे अगली बारी हारते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर की शेषर ड्रैगन ब्लेसिंग को टच भी नहीं करूंगी। और इसकी इस बात को सुन के झा युआन कहता है कि मैं और तुमसे हारूंगा, तुम वास्तव में काफी ज्यादा घमंडी हो। और फिर वो याओ कहती है कि वैसे तो तुम सभी को पछाड़ के आगे आ गए हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस 9 रीजन टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद सभी लोग हेवनली सन स्टेज के लिए ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देंगे, और उस समय शायद तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एडवांटेज ना हो। और फिर झा युआन एक स्माइल के साथ कहता है कि वो तो हमें पता चल ही जाएगा, और मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि मैं किसी से भी कमजोर हूँगा, तो फिर चलो इंतजार करके देखते हैं। और फिर झा युआन कहता है कि सुई वई, तुम्हें पहले यहाँ पे रुक के अपनी जेनेसिस क्यू को रिस्टोर करना चाहिए। वैसे तो मैं ये प्लेस तुम्हें दे देता, लेकिन 9 रीजन टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस को जीतना मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर सुई वई कहती है कि आप अपने दम पे जीते हैं, तो फिर ये क्यों आप मुझसे कह रहे हैं, और इसे आपका ही होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप सच में मुझे ये प्लेस देते भी हैं तब भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और फिर झा युआन नीचे बैठ के कहता है कि लेकिन सच कहूँ तो वो जो झाओ मुशेन था उससे निपटना वाकई काफी ज्यादा मुश्किल था। और फिर सुई वई एक स्माइल के साथ कहती है कि लेकिन आखिरी तक हाइनेस ही टिके रहे, और आज के बाद आपका नाम हुनियुआन हेवन के अंदर काफी बड़ी सनसनी पैदा कर देगा। और फिर झा युआन कहता है कि जिस तरीके से तुम मुझे एड्रेस करती हो क्या तुम उसे बदलोगी नहीं। वैसे भी अब तुम जीजाओ रीजन का एक काफी कीमती हीरा हो, और ग्रेट झाओ की जो मेरी प्रिंस के तौर पे आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक सिंपल सा मजाक है हुनियुआन हेवन के अंदर। और फिर सुई वई कहती है कि लेकिन मेरे दिल के अंदर आप हमेशा मेरे हाइनेस ही रहेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर